नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में 395 केंद्रों पर बुधवार को होगी वोटिंग। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम देकर किया गया रवाना। तीन रंगों में होगी बैलेट यूनिट। 367 बूथों पर वोटिंग करेंगे 3 लाख से अधिक मतदाता। गोलीबारी मामले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई दिनों से चकमा दे रहा था जदयू विधायक का बेटा। बांका पुलिस ने सीमा पर चलाया चेकिंग अभियान। तस्कर गिरफ्तार, वाहन जब्त। और पुलिस ने नशे में हंगामा कर रहे 4 शराबी को भेजा जेल। और अब समाचार विस्तार से। नगर पालिका चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को जिला प्रशासन की अग्नि परीक्षा होगी। नगर निगम से सटे शहरी इलाके के अलावा नव सृजित सबौर और हबीबपुर नगर पंचायत में भी मतदान होना है, जिसको लेकर मंगलवार को प्रशासन की ओर से कई स्तरों से तैयारी की गई। वही भागलपुर जिला पदाधिकारी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 28 दिसंबर को होने वाले नगर पालिका चुनाव में सभी मतदाताओं को अपने मतों का उपयोग कर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरे चरण के तहत भागलपुर नगर निगम, सबौर नगर पंचायत और हबीबपुर नगर पंचायत में मतदान होगा। इन जगहों पर 28 दिसंबर को मतदान और 30 दिसंबर को मतगणना होगी। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बैलेट के रंगों का निर्धारण भी किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 पदों के लिए अलग अलग बैलेट पेपर का रंग निर्धारित किया है। इसमें वार्ड पार्षद के लिए सफेद रंग, उप मुख्य पार्षद के लिए स्काई ब्लू और मुख्य पार्षद के लिए पीले रंग का कागज होगा। लोकतंत्र के महापर्व में हम भी आपसे अपने अधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हैं। जनप्रतिनिधि का बेहतर विकल्प चुनने के लिए न्यूज अंग बिहार सभी दर्शकों से घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की आशा करता है। एक बार फिर हम आप सभी मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की खातिर वोट डालने की अपील करते हैं। भागलपुर में दूसरे चरण का मतदान बुधवार को होगा, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की ओर से निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी की गई है। चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश जारी किया है। बुधवार को मतदान भागलपुर नगर निगम, सबौर और हबीबपुर नगर पंचायत के पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के लिए होगा। तीनों नगर निकायों को मिलाकर 395 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर 3,56,000 से अधिक मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बता दें कि मेयर पद के लिए 9 उम्मीदवार इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि डिप्टी मेयर के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर निगम के 51 वार्ड से पार्षद पद के लिए 214 उम्मीदवार उतरे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि 10 बजे के बाद मतदान का प्रतिशत जारी होने लगेगा। वहीं मंगलवार को बीएयू परिसर से कर्मियों को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया, जबकि चुनाव को लेकर सुपर जोनल दंडाधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही को आयोग के द्वारा काफी गंभीरता से लिए जाने की चेतावनी भी दी गई है। बताया गया कि किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम में तकनीकी समस्या आने की स्थिति में कर्मी बूथ पर पहुंचेंगे और ईवीएम बदलने की कार्रवाई करेंगे। जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि वाहनों के परिचालन, शस्त्र लेकर चलने और शस्त्र के प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी और इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मतदान के बाद सभी मतदान केंद्रों से पोल्ड ईवीएम सुरक्षित रूप से सबौर के
BAU कैंपस स्थित DAV पब्लिक स्कूल में बनाए गए वृजगृह में पहुंचाई जाएगी। देखिए, अभी DM सर और SSP सर के द्वारा यहाँ पे PCCP मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और क्लस्टर मजिस्ट्रेट्स की ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई है और उन लोग को जो आयोग के दिशा निर्देश है उनसे अवगत करा दिया गया है और निश्चित रूप से इससे जो शांतिपूर्वक चुनाव होना है उसमें हम लोग को मदद मिलेगी और हम लोग निश्चित रूप से शांतिपूर्वक मतदान करवा पाएंगे। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल को जमीन विवाद में दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने के आरोप में भागलपुर पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर ASP शुभम आर्य ने CIAT की टीम के साथ मिलकर बरारी स्थित रेस्टोरेंट से आशीष मंडल को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आशीष मंडल के खिलाफ जहां वारंट जारी था, वहीं रविवार को उसने खुलेआम सैकड़ों लोगों की भीड़ में पुलिस को चुनौती दी थी। हाथ में माइक थामकर इस दौरान उसने कहा था कि जिस प्रकार मेरे पिता किसी से नहीं डरते, वैसे मैं भी किसी से नहीं डरता हूं। वही लोग इस बात से हैरत में थे कि जिस आशीष की तलाश में पुलिस शहर के चप्पे चप्पे में छापेमारी करने की बात कह रही है, वह खुले मंच से अपनी मेयर प्रत्याशी मां के लिए वोट और पिता और अपनी दबंगई की शान दिखा रहा है। 12 दिसंबर को बरारी कॉलोनी के समीप अप्रोच रोड की जमीन पर चली गोली के बाद फरार रहे विधायक पुत्र आशीष, धनंजय, दिलीप और संजीव के विरुद्ध वारंट जारी किया गया था। रविवार को द बिग डैडी रेस्टोरेंट में आयोजित क्रिसमस पार्टी में वारंटी आशीष मंडल के साथ बिहार पुलिस का जवान भी नजर आया था, जिसके बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे, जिसको लेकर बरारी थानेदार को शोकाज किया गया था। जैसे ही हमें सूचना मिली कि 1181 जो केस हैं बरारी के, उसके जो प्राथमिकी अभियुक्त थे वो अपने घर से बाहर निकल के चुनाव कार्यों के लिए बाहर आए हुए थे। जैसे ही हमने जो अपनी गठित टीम थी वो तुरंत मौके पर पहुंची और विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की। अन्य नामजद अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी ही त्वरित तरीके से कर ली जाएगी और उस पर पूरी छापामारी टीम अभी पूरी सक्रिय रूप से उसमें लगी है। आगे अभी माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया जाएगा, उसके बाद में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल परिसर में। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? ये चुनाव कार्य के लिए गए थे, तो एक बिल्डिंग से वहाँ पे थे, उसमें गए हुए थे और चाय पी रहे थे, चाय वहाँ से गिरफ्तार किया। बांका के धनकुंड थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर बांका जिले की सीमा पर काट बनगांव पुल के समीप एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त करते हुए 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर थाना अध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोदी नगर थाना क्षेत्र के राम गामा गाँव का रहने वाला है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि तस्कर झारखंड से एक पिकअप गाड़ी पर बक्सानुमा डब्बे में करीब 2000 बोतल विदेशी शराब लेकर आ रहा था। सभी शराब को जब्त करते हुए पुलिस ने पिकअप वैन को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही चालक संतोष राय एवं सनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में उत्पाद अधिनियम के तहत दोनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। नाथनगर के मधुसूदनपुर ओपी पुलिस ने बीते सोमवार की देर शाम इलाके के महमदपुर गांव से शराब के नशे में हल्ला हंगामा करते 4 शराबी को गिरफ्तार किया है। सभी को थाना लेकर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जिसमें सभी के शराब पीने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने शराबी की पहचान महमदपुर गांव निवासी सुधीर चौधरी, टुनटुन ताती, बंटी ताती और रामपुर निवासी विष्णु शाह के रूप में की है। वहीं इसको लेकर मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपित के विरुद्ध उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के पिरपैती प्रखंड अंतर्गत पंचायत के ग्राम कचहरी में पद और कुर्सी की अवहेलना कर पद का गलत इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला सरपंच शबाना परवीन की जगह उसका पति मोहम्मद यकीन सरपंच की कुर्सी पर बैठकर उप सरपंच यासिर उर्फ गुड्डू अपने कुछ दलालों के साथ मिलकर ग्राम कचहरी का संचालन करते हैं। इन सब चीजों को देखकर एक फरियादी ने आवाज उठाई, जिस पर सरपंच पति एवं उप सरपंच ने मिलकर फरियादी के साथ अभद्र
अभद्र व्यवहार किया। इस प्रकार दोनों मिलकर सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और नियमों को ताक पर रखकर ग्राम कचहरी का संचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन सब चीजों पर मौन बैठी है। इस संबंध में पीरपैंती के बीडीओ चंदन चक्रवर्ती ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अरे आप कौन होते हैं? आप अध्यक्ष हैं? आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, अध्यक्ष हैं? ये बात बोलिए। आपको बुलाया जाएगा, बैठिए। आप कौन होते हैं इस कुर्सी पर बैठने वाले? आप खड़े होइए। अरे अभी कोई काम से किया गया, सब जिसे काम से नहीं किया है, काम से किया गया। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीरा गांव के समीप आपसी विवाद में पिस्टल की बट से मारकर एक युवक को सिर फोड़ दिया गया। साथ ही शरारती तत्व ने हत्या की नीयत से युवक पर एक गोली भी चला दी। हालांकि गोली से युवक बाल बाल बच गया। गोली युवक के आंख के नीचे से छू कर निकल गई, जिसके चलते घायल युवक के आंख के नीचे गहरा जख्म हो गया। युवक की पहचान सुल्तानगंज के पुरानी दुर्गा स्थान निवासी सोनू तिवारी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां स्थिति नाजुक देखकर चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। हालांकि घटना का स्पष्ट कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। बांका के अमरपुर अंतर्गत भदरिया गांव में देर रात नरेश मंडल के तीनों पुत्र सुनील मंडल, सिकंदर मंडल एवं मनीष मंडल के घर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर में रखा सारा सामान के अलावा लगभग 30 बकरियां और एक गाय जलकर मर गई, जबकि 5 गाय झुलसकर जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वहीं आग को बुझाने के लिए ग्रामीणों ने अपने स्तर से प्रयास किया, जिससे काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीण डॉक्टर आलोक प्रेमी ने बताया कि कुल मिलाकर 5 लाख की क्षति हुई, जिसमें 500 किलो धान भी शामिल है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में 395 केंद्रों पर बुधवार को होगी वोटिंग। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम देकर किया गया रवाना। तीन रंगों में होगी बैलेट यूनिट। 367 बूथों पर वोटिंग करेंगे 3 लाख से अधिक मतदाता। गोलीबारी मामले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई दिनों से चकमा दे रहा था जदयू विधायक का बेटा। बांका पुलिस ने सीमा पर चलाया चेकिंग अभियान, तस्कर गिरफ्तार, वाहन जब्त। और पुलिस ने नशे में हंगामा कर रहे 4 शराबी को भेजा जेल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।